हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप। जैसा कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है संतोष यादव और दूसरा मारिया शारापोवा के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जीवनी को बताता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संतोष यादव जो कि एक माउंटेनियर थी। तो बात किया जाए कि दुनिया का हर एक पर्वतारोही एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूना जरूर चाहता है और इस कोशिश में न जाने कितने लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। वहीं भारत के हरियाणा से आने वाली संतोष यादव ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। संतोष यादव दुनिया की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे दुर्गम और सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। संतोष यादव रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावाद से आती हैं। उनका बचपन संघर्षमयी रहा है। उनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई तक पर पाबंदी थी, बावजूद इसके वह अपने परिवार के सहयोग से स्कूल जा सकी। उन्होंने महारानी महाविद्यालय जयपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की और बड़ी होकर उन्होंने खुद को एक पर्वतारोही की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। उनके लिए यह आसान नहीं था। उनके रास्ते में कई तरह के सामाजिक अवरोध आए, मगर उन्होंने सबको पार करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपने कदमों को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। वो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ती रही। साल 1992 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसके बाद 1993 में वह दोबारा से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रही। वर्तमान में संतोष यादव भारत तिब्बत सीमा पुलिस में एक पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें साल 2000 में पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं हम लाइन वाइज। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. स्किल्ड मीन्स होता है चढ़ाई करना, सोसाइटी समाज, रिगार्डेड माना जाना, ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान, कंसीडर्ड समझा जाना, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, विश्व की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है, 2 बार उसने चढ़ाई की है। वाज बॉर्न इन अ सोसाइटी, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर पुत्र का जन्म होना वरदान माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक पुत्री का जन्म होना दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. Expecting मीन्स होता है उम्मीद करना, ट्रैवलिंग हॉली मैन मीन्स होता है साधु, ट्रैवलिंग होता है घुमंतु या घूमने वाला, एज्यूम मीन्स होता है समझना या सोचना। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माँ यह सोच रही थी कि संतोष का जन्म होने वाला है, मीन्स किस अजन्मे बच्चे का जन्म होने वाला है, तो द ट्रेवलिंग हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तब एक घुमंतु साधु यह सोच करके उसको ब्लेसिंग करता है, वरदान देता है कि गिविंग हर हिज ब्लेसिंग एज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, यह सोच करके उसको वरदान देता है कि वह एक पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित है, क्योंकि उस वहाँ का जो माहौल था वो पुत्र प्राप्ति को ब्लेसिंग माना जाता था। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, उस अजन्मे बच्चे की जो दादी थी
हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, और वहीं पर जो पास में वो खड़ी थी, टोल्ड हिम, उस साधु से बताया, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि वो सन नहीं चाहते हैं, मीन्स कि वो नहीं चाहते हैं कि पुत्र पैदा हो। द हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। द हॉली मैन, जो साधु था, वो वाज आल्सो सरप्राइज्ड, ये सुनकर के बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ऐसे माहौल में जहाँ पर लड़का का जन्म होना लोग ब्लेसिंग मानते हैं और ये लोग लड़की मांग रहे हैं। एंड एज ए नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने जैसा कि उन्होंने मांगा उसके अनुसार उन्होंने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट एंड ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसा भाग्य में बदा था वैसा आशीर्वाद उनको फलीभूत हुआ, वैसा ही आशीर्वाद उनको मिला। संतोष वाज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। संतोष का जन्म 6th चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में उस परिवार में हुआ जहाँ पर उसके 5 भाई थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक अकेली बहन। शी वाज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष व्हिच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। उस बच्ची का नाम संतोष रखा गया जिसका मीन्स होता है संतुष्टि। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जैसा कि नाम उसका संतोष रखा गया, संतुष्टि तो रखा गया, पर संतोष जो थी वो एक परंपरागत जीवन में कभी भी अपने जीवन से वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरुआती क्षण से ही, मीन्स कि अपने जीवन के आरंभ से उसने अपने तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट। जहाँ पर अन्य लड़कियाँ परंपरागत भारतीय वेशभूषा को पहनती थी, वहीं संतोष ने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया, छोटे छोटे मीन्स की निक्कर्स पहनने उसने शुरू कर दिए। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल path the others around me had to change, not me। रेशनल पाथ मीन्स होता है तर्कपूर्ण रास्ता। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। लुकिंग बैक, जब वो बीते हुए समय को याद करती है तो सी सेज नाउ, वो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती क्षण से ही, मीन्स कि जीवन के आरंभ से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, ये संकल्प ले लिया था, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुनती हूँ तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझको नहीं। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by। affluent इसका मीन्स होता है धनी, वेल्दी। लैंड ऑनर्स जमींदार। अफोर्ड मीन्स होता है समर्थ होना। संतोष के माता पिता जो थे वर affluent लैंड ऑनर्स, वो धनी जमींदार थे। Who could afford to send their children to the best school, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजने में वो समर्थ थे। और इवन यहाँ तक कि टू द कंट्रीज कैपिटल, देश की राजधानी अर्थात नई दिल्ली में भी भेज सकते थे। which was quite close by, जो कि हरियाणा के बिल्कुल नज़दीक में है। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school। प्रीवेलिंग इसका मीन्स होता है प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम जो होता है।
बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार के जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, जैसी वहाँ की परंपरा था उसके अनुसार स्थानीय स्कूल में ही उसको पढ़ने जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि जब सही समय आएगा तो वो इस प्रणाली से चुपचाप लड़ेगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। एट 16, 16 साल की एज में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 साल की उम्र में गांव की अधिकांश लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के माता पिता भी विवाह करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। A marriage as early as that was the last thing on her mind. A marriage, शादी करना मीन्स कि इतनी कम उम्र में, अर्ली एज में शादी करना उसके माइंड में वो सबसे कम महत्व की बात थी। लास्ट थिंग मतलब होता है सबसे कम महत्व की। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि यदि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, तो वह जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और वो घर से चली गई और दिल्ली में एक स्कूल में उसने दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay her for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब वो दिल्ली में उसने दाखिला ले लिया तो उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन की फीस को पे करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तब सी पोलाइटली इन्फॉर्म, उसने नम्रतापूर्वक ये सूचना दे दी उन लोगों को, आप हर प्लान्स, जो उसने प्लान बना रखा था, क्या था, टू अर्न मनी, धन कमाना, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, अपनी स्कूल फीस को भरने के लिए उसने ये बोला कि मैं पार्ट टाइम काम करके अपनी स्कूल की फीस भर लूँगी। तब हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और अंततः उसके माता पिता उसकी शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए वो लोग सहमत हो गए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Wishing always a study, हमेशा ये इच्छा रखती हुई थोड़ा सा अध्ययन करने का, a bit more, थोड़ा और अध्ययन करने का, and with her father slowly getting, अपने पिता से जो इच्छा करती थी थोड़ा सा और अधिक इच्छा प्राप्त करे, जो उसकी अर्ज करती थी, और धीरे धीरे संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और इस तरीके से संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, और उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया, वहाँ पर दाखिला ले लिया, एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा छात्रावास में कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है आज भी, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस था, जो उसके सामना था, उसके सामने अरावली पहाड़ियाँ थी। वो बताती हैं कि आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। वैनिशिंग मतलब होता है गायब हो जाना। आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी, विलेजर्स गाँव वासियों को, फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से मैं गाँव वासियों को देखा करती थी, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ क्षण के पश्चात वो गायब हो जाते थे। गायब होने का मतलब वो इतनी ऊंचाई पहुंच जाते थे फिर दिखाई नहीं देते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन मैंने स्वयं इसको चेक करने की कोशिश की, मैंने भी खोजने का ये निर्णय लिया। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और तब मुझे जाकर के पता लगा कि
वो माउंटेनियर्स के अलावा मीन्स कि पर्वतारोही के अलावा और कोई नहीं था। माउंटेनियर मीन्स होता है पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसमें भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मीन्स कि उस आरोहण में सम्मिलित हो सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ किस चीज़ का। दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने जो उत्तर दिया वो हाँ में उत्तर दिया, स्वीकारात्मक उत्तर दिया, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रसन्नता और आश्चर्य का अनुभव हुआ। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे आरोहण में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। Then there was no looking back for this determined young girl, और तब से इस दृढ़ प्रतिज्ञ युवा लड़की ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने मनी को सेव किया, बचाया, और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक पाठ्यक्रम में उसने प्रवेश ले लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May। वो बताती हैं कि मेरा जो कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में समाप्त होना था, पर वो 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझसे ये उम्मीद की गई थी, अपेक्षा की गई थी कि मैं 21 मई को उत्तरकाशी में मौजूद रहूँगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टीड आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, और इस वजह से मैं अपने घर वापस नहीं गई, और इसके बजाय मैं सीधे वहाँ प्रशिक्षण में जहाँ ट्रेनिंग थी वहाँ पर अर्थात उत्तरकाशी चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। अपोलॉजी मीन्स होता है क्षमा याचना या क्षमा मांगना, और जब मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई तो आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी, तो मुझे एक क्षमा का लेटर लिखना पड़ा, क्षमा याचना के लिए एक लेटर लिखना पड़ा। तो माई फादर, अपने फादर को, रीजन क्या था, विदाउट हुज परमिशन, कि बिना जिनकी अनुमति के, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, कि मैंने उत्तरकाशी में प्रवेश ले लिया है, इसलिए मुझे अपने पिता को क्षमा याचना के लिए एक पत्र लिखना पड़ा। Thereafter, उसके बाद संतोष went on an expedition every year। एक्सपीडिशन मीन्स होता है अभियान दल, किसी चीज़ का अभियान जो होता है वो उसका जो दल था मीन्स की समूह। उसके बाद संतोष हर वर्ष पर्वतारोहण के मिशन पर वो जाती थी। यहाँ एक्सपीडिशन जो है वो पर्वतारोहण के लिए लिया गया है, जो अभियान है वो पर्वतारोहण का है। वो हर मिशन पे उसके जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रेपिडली। रेपिडली मीन्स होता है तेजी से, और उसके पर्वत पर चढ़ने में जो कौशल था, जो उसका स्किल था, वो तेजी से निखरता चला आ रहा था। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। रेजिस्टेंस इसका मीन्स होता है क्षमता, पावर। कोल्ड ठंडी, एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उसने ठंड और ऊंचाई से जो लड़ने की जो क्षमता थी उसको भी उसने विकसित कर लिया। एक्वाइप्ड विद एन आयरन विल, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। equipped मीन्स होता है सुसज्जित होना या supplied with। physical endurance इसका मीन्स होता है शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता। equipped with an iron will, दृढ़ इच्छा। फिजिकल इंडोरेंस शारीरिक प्रतिरोध क्षमता,
and an amazing mental toughness। और जो संयम की जो चरम बिंदु थी उससे वो जो सुसज्जित थी, उसने अपने आप को स्वयं को सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने स्वयं को बार बार सर्वोच्च सिद्ध किया। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। कल्मिनेशन, इसका मीन्स होता है एक तरीके का रिजल्ट। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम का, कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, सन 1992 में उसका जो कठोर परिश्रम था और उसका जो संयम था वो जो चरम बिंदु पर पहुंचा। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। और ये घटना मात्र 4 वर्ष बाद की है, जब उसने शर्माते हुए, साइली मीन्स होता है शर्माते हुए, अरावली माउंटेनियर पर्वत जो चढ़ने वाले थे, जो हॉस्टल के सामने जब वो गई थी, माउंटेन के पास गई थी, अरावली के पास, और वहाँ पे जो लोगों से पूछा था कि मैं तुम लोगों को मीन्स कि इस दल में मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, तो ये घटना मात्र 4 साल बाद की है, अर्थात उस टाइम में जब वो कस्तूरबा हॉस्टल में थी, मीन्स के 1988 में, और उसके बाद 4 साल बाद 1992 में आखिरकार उसकी परिश्रम जो थी वो रंग लाई। एट बेरली 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और केवल 24 साल की आयु में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली वो विश्व की सबसे युवा महिला थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors, यदि उसके आरोहण कौशल, क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक उपयुक्तता एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत जो थी, ने इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके जो सीनियर्स थे उसको उसने उस पर प्रभाव डाला। हर कंसर्न, और उसकी जो चिंता थी, फॉर अदर्स, अन्य लोगों की जो चिंता करती थी, एंड डिजायर, और जो डिजायर थी टू वर्क टुगेदर, साथ मिलकर के काम करने की, विद देम, उन लोगों के साथ, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, जो साथी पर्वतारोही थे उनके दिलों में उसने अपनी जगह बना ली। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। ले डाइंग, मृत प्राय, अर्थात लगभग मरने वाला हो। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। संतोष यादव ने एक ऐसे पर्वतारोही जो साउथ कोल पर लगभग मृत प्राय होकर के लेट गया था, उसकी उसने स्पेशल केयर की, विशेष देखभाल की। शी वाज
अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्यवश संतोष यादव उस व्यक्ति को बचाने में असफल रही। हाउएवर, फिर भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, और उसने एक अन्य क्लाइंबर की भी जान बचाई थी जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेड विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और यदि संतोष यादव ने उस व्यक्ति को अर्थात मोहन सिंह को अपने पास जो ऑक्सीजन थी अगर उसको शेयर ना किया होता तो शायद वो भी दुर्भाग्यवश शायद वो भी उसकी भी मृत्यु हो जाती, लेकिन उसने उसकी जान बचा ली। विदिन 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Within 12 months, मात्र 12 महीने में ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वोमेंस एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मीन्स होता है अभियान दल, और संतोष यादव को इंडो नेपाली महिला पर्वतारोहण दल का सदस्य बना लिया गया। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और उस दल ने संतोष यादव को साथ काम करने के लिए इन्वाइट भी किया, आमंत्रित किया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. Scaled मतलब चढ़ी, annals मीन्स होता है इतिहास। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और इस बार वो दोबारा एवरेस्ट पे चढ़ी। दस इस प्रकार से सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वोमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और इस प्रकार से एक महिला पर्वतारोही ने 2 बार एवरेस्ट विजय का कीर्तिमान बना लिया, इतिहास रच दिया। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस, और पूरे विश्व में यहाँ तक कि एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग और पर्वतारोहण के इतिहास में अपने और भारत के लिए गौरवशाली स्थान उसने प्राप्त किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. bestowed upon means होता है प्रदान करना, कन्फर्ट करना। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने bestowed upon her वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्म श्री, भारत सरकार ने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री सम्मान से उसको सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो संसार की छत पर थी, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी, तब वो कहती हैं इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। एनॉर्मिटी इसका मीन्स होता है अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा, महान। मोमेंट मतलब क्षण, सिंक मतलब होता है अंडरस्टूड, समझना। कहती हैं जब वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी तो वो कहती हैं इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इस महान क्षण को समझने में कुछ समय तो लगा। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड aloft on the roof of the world. Aloft on the roof. Aloft मतलब होता है ऊंचाई पर रखना।
ट्राई कलर, इसका मीन्स होता है तिरंगा। देन आई अनफर्ड, तब मैंने फहराया द इंडियन ट्राई कलर, भारत के तिरंगे को। एंड हेल्ड अलाफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सबसे ऊंची चोटी अर्थात संसार की जो छत है उसे ऊंचा, उस पर ऊंचा किया, अपने झंडे को वहां पर फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और उस टाइम की जो फीलिंग थी, जो वो अनुभव था, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और यह एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, ये आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। फर्वेंट मीन्स होता है जोशीला, उत्साही, इमोशनली वार्मथ। इन्वायरमेंटलिस्ट, इसका मीन्स होता है पर्यावरण रक्षक। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एक जोशीले या उत्साही पर्यावरण के रक्षक भी है वो। संतोष यादव कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और पर्यावरण की रक्षा करते हुए संतोष हिमालय से 500 किलो कूड़ा कचरा एकत्र करके नीचे लाई। अंततः हम ये कह सकते हैं, जो सफलता है धन, शक्ति या प्रसिद्धि से कहीं अधिक है। सफलता केवल संतुष्टि और खुशी की भावना है, जो किसी विशेष जीवन शैली का नेतृत्व करने या किसी विशेष गतिविधि को प्राप्त करने से होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र या पहलू में सफलता केवल गंभीर, कड़ी मेहनत और थोड़े से अवसर से ही प्राप्त की जा सकती है। सफलता के सबसे महत्वपूर्ण व्यंजनों में से एक है दृढ़ संकल्प, और यह सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी हो सकता है। सफल होने के लिए जरूरी है कि जब तक जीवन में सुख और संतुष्टि का लक्ष्य पूरी तरह से पूरा ना हो जाए, तब तक कभी हार नहीं मानी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप मोटिवेट भी ज़रूर हुए होंगे। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।